हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो पीजी के स्टूडेंट का एक जो जनरल क्वेश्चन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मेरा जो यूनिवर्सिटी का सेशन है लेट चल रहा है, या फिर मान लीजिए जो हमारे यूनिवर्सिटी का जो बीए का रिजल्ट आता है वो लेट आता है, और जेएनयू का एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही स्टार्ट हो जाता है, या फिर किसी दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हमारा रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, उन सारे केसेस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जितने भी और ये एक ऐसा इशू है जो 100% सभी स्टूडेंट्स को आता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था मार्च में ही एग्जाम हो गया था, मई से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। इनफैक्ट जेएनयू की बात करें तो जेएनयू ने खुद अपने यूजी के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किए थे, लेकिन पीजी में वो जो है रिजल्ट मांग रहे थे। तो उन सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, सीयूईटी पीजी का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग वो सारा एक सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे जो लेट रिजल्ट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, और ये जैसे हम लोग यहाँ पे जेएनयू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये इन जनरल सभी स्टूडेंट्स के लिए ये भी लागू हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होता है, और सीयूईटी के एग्जाम के बाद जो है फिर आपका स्कोर कार्ड के बाद जो है फिर आपको यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो जब आपका जो सीयूईटी का फॉर्म फिल होता है उस समय तो कोई नो मार्कशीट आप बोल सकते हैं, इस समय मार्कशीट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं उस समय आपको मार्कशीट की जरूरत पड़ती है। वहां यूजुअली होता है कि अगर आप वहां पे दो कैटेगरी हो जाता है, पास्ट और फिर एपियरिंग। ठीक है। आप इस साल अप्लाई करने वाले हैं, एपियर हुए हैं। एपियरिंग का मतलब हो जाता है कि आपने 2025 में ही आपका बीए बीएससी जिस भी कोर्स में आप अपना अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं वो आपका कंप्लीट होगा। अगर आप पास्ड हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपके पास मार्कशीट होता है। वो आप जो है यूनिवर्सिटी का जब अलग अलग यूनिवर्सिटी का जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो मार्कशीट होता है, और डिग्री होती है, आप वो अप्लाई कर देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो जाता है जो एपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, एपियरिंग मतलब वो सारे जिनका जो ग्रेजुएशन है 2025 में होगा। अब जैसे इस 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2024 में जो है आपका जो एग्जाम हुआ था पीजी का, ये मार्च में हो गया था, और आपका जो है मई में आपका स्कोर कार्ड आ गया था, और जून से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू का जून में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई थी सभी स्टूडेंट को कि जून में तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी थी जिनका जो थर्ड ईयर का या फिर सिक्स सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है, जो थर्ड ईयर या सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम होता है वही नहीं हुआ था। तो ये हर एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आई थी। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम हो भी गया था तो जून तक किसी का रिजल्ट या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्कशीट ये डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो ये आप देख रहे हैं, एक तो पहला बहुत सारे का एग्जाम नहीं हुआ था, लेट सेशन होता है। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि सर मेरा अक्टूबर तक जो है रिजल्ट आएगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम जेएनयू की बात करते हैं, बाकी सभी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब आप अप्लीकेशन डाल रहे हैं, एप्लीकेशन जब डालते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं, देखिए इसमें ना अलग अलग स्टेज होता है, तो उस स्टेज को समझना बहुत जरूरी है। जब आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं तो वहां पे आपने अपियरिंग डाल दिया कि आपका अभी तक नहीं हुआ है। इन केस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर सिलेक्शन होने के बाद ये फिर आपका फाइनल हो जाता है, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट वहां चाहिए वो आपको अपलोड करना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के समय ही आपको मार्कशीट डालना पड़ता है, मार्कशीट। अब मान लीजिए इन केस आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जेएनयू डीयू बाकी यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको 30 डेज का एक्सटेंशन दे देती है।
30 डेज का एक्सटेंशन हो जाता है। अब ये 30 डेज का तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जून या फिर जुलाई का ये पूरा प्रोसेस होता है तो आपको पूरा एक्सटेंशन मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और ये कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती कर दी थी। उनका जो है जेईई में हो गया था, वो नहीं गया एडमिशन लेने के लिए क्योंकि उनको लगा कि मेरा तो एक्सटेंशन जो 30 दिन का समय वो पार हो गया, अब तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए, एक तो आ जाता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे जो लिस्ट आते हैं, इसके सारा एडमिशन प्रोसेस के बाद फिर आपका मान के चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद ही जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लेकिन इसके बाद आपका फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का मौका मिलता है। तो इसके बीच में भी अराउंड आपके 45 डेज और हो जाते हैं, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इस 45 डेज में कि आपने जो है सबमिट करना है। इन केस मान लीजिए यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट के लिए जाते हैं फिर भी आपका सबमिट नहीं होता है, तो जो थर्ड एक उपाय होता है वो है कि आपके पास जो अगर मान लीजिए 5th सेमेस्टर तक के मार्क्स हैं, आप वो लेके जाइए या फिर जो सेकंड ईयर तक के जो आपके स्कोर कार्ड है, वो लेके जाइए। बस प्रोविजन एक ये होना चाहिए कि इसमें कोई भी जो है बैक नहीं होना चाहिए, मतलब आपका सभी में ये पास होना चाहिए और जो 50% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आपको एक बार सेकेंड टाइम फिर से जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का या डॉक्यूमेंट फिजिकली अपलोड करने का या फिर यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो सबमिट करने का एक ऑप्शन मिलता है। सो मान के चलिए कि आपके पास एक सितंबर तक का भी पूरा समय मिल जाता है कि इन केस आपका नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर तक यूजुअली सभी यूनिवर्सिटीज का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और रिजल्ट डिक्लेयर में भी अगर मान लीजिए आपके पास फिजिकली नहीं आया है तो यहाँ पे आपका जो है इंटरनेट कॉपी जो है कॉपी उसको क्या करना है कि आपको जो अपने प्रिंसिपल से अटेस्ट करा लेना है, अपने कॉलेज से अटेस्ट करा लेना है और ये आपका इंटरनेट कॉपी भी आपको काम कर जाता है। तो इस बार भी जैसे मान लीजिए आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस था, लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो 2023 में जून में एग्ज़ाम हुआ था। आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो सितंबर अक्टूबर तक नॉर्मल प्रोसेस चला गया था। तो लास्ट ईयर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन इस साल सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आई थी। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया था इस बार कि खुद से ही एक्सटेंशन दे दिया था सभी को कि इन केस आपके पास नहीं है, तो आप जो है लेट से डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अंडरटेकिंग डालना पड़ता है। अंडरटेकिंग आपको अलग-अलग यूनिवर्सिटी का अलग-अलग अंडरटेकिंग है। जब आप अप्लाई करते हैं तो वो सारे अंडरटेकिंग हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि आप जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप 30 डेज़, 45 डेज़ जितने दिन का आपको समय लगता है आप वो समय ले सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट जो परेशान था कि सर मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं होता इतना जल्दी, मेरा एडमिशन कैसे होगा? तो वो सारी परेशानी अब खत्म हो चुकी है। हाँ, अगर मान लीजिए ये पूरा सितंबर के बाद भी अगर डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर पाते, आपका रिजल्ट या सेशन ही पूरा डिले चल रहा है, अब हो सकता है कि सितंबर में आपका थर्ड ईयर या सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम ही हुआ, तब तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तो फिर एडमिशन आपको कैंसल करना पड़ेगा। तो उसमें भी एक उपाय है, वो उपाय क्या है वो सेपरेटली डिफॉर्मेशन केस एक होता है, उसको सेपरेटली हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझाएंगे जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाता है। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या टेक्निकलिटीज होती है, वो हम लोग आपको सेपरेटली समझाएंगे। सो एक जो जनरल कंसर्न था कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो क्या होगा नहीं होगा, तो वो सब कुछ जो है आप प्रोविजनल अगर मान लीजिए मार्कशीट मिलता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप एक्सटेंशन फॉर्म के थ्रू ही सबमिट कर सकते हैं या इंटरनेट के बेसिस पे भी आप सबमिट कर सकते हैं या फिर लास्ट रिसॉर्ट है कि आप 5th सेमेस्टर तक के मार्कशीट या सेकंड ईयर तक के मार्कशीट को आप अपलोड कीजिए। तो उसके थ्रू भी जो है आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आया। तो देखिए हम लोग एग्जाम ट्रेजी की तरफ से कोशिश ये करेंगे जितनी जो टेक्निकलिटीज होती है जिसके कारण स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अब इन सब के कारण वो अपने प्रिपरेशन को छोड़ के इन सब में परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट्स को एड्रेस करने का, सो दैट आपके पास ऑथेंटिक सारा इन्फॉर्मेशन मिलता जाए, आप अपने प्रिपरेशन पे ही ध्यान दीजिए। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं।
सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।